Good morning, students. Today we take chapter number 7, book movement. The name of the lesson is The Last Leaf by O. Henry. First of all, we study about the author. About the author, O. Henry was born in 1862 and died in 1910. Was born under the name of William Sidney Porter in Greensboro, North Carolina. His short stories are popular throughout the world for their clever wordplay and unexpected twist ending. ओ हेनरी जो थे उन्होंने अपने जितने भी पीरियड में शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखा, उनकी स्टोरीज़ जो थी क्लेवर वर्ड्स के लिए, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, स्टोरी के अंदर जो ट्विस्ट होते हैं एंडिंग के लिए फेमस थी. His writing period began in 1902 in New York City. 1902 में न्यूयॉर्क में उन्होंने लिखना शुरू किया था. He wrote near about 381 short stories in New York. He wrote one story a week for the New York World Sydney magazine. वो एक स्टोरी हर वीक में एक स्टोरी लिखते थे जो कि सिडनी में द न्यूयॉर्क वर्ल्ड संडे मैगज़ीन जो निकलती थी, न्यूयॉर्क वर्ल्ड के नाम से संडे मैगज़ीन थी, उसमें एक स्टोरी लिखा करते थे फॉर ओवर ए ईयर, एक साल तक लिखते रहे. सम ऑफ हिज फेमस शॉर्ट स्टोरीज आर द 4 Millions, द गिफ्ट ऑफ मैगी, द कैप एंड द एंथम and the last leaf. Now first of all we take theme of the story. In this story, The Last Leaf, the author tell us that our positive thought work as a remedy for our illness. In this story, author हमें ये बताते हैं कि हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं कि हम कर सकते हैं, ठीक हो जाएंगे, वो हमारी इलनेस को भी ठीक करते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, आवर नेगेटिव थॉट्स मेक अस डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड विच मेक आवर इलनेस मोर सीरियस. और दूसरी तरफ हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं और हमारी बीमारी को और ज़्यादा सीरियस कर देते हैं. सेम Johnsy, who suffered from pneumonia, thinks that she would die with the fall of the last leaf of the ivy creeper. इस पूरे चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर है जॉन्सी, वो बीमार हो गई है और उसके मन में नेगेटिव थॉट आ गए हैं और वो ये सोचने लग गई है कि उसकी डेथ आइवी क्रीपर मतलब एक बेल को बोलते हैं, दीवार के साथ साथ जो एक बेल चढ़ती है, इस बेल के लास्ट लीफ के गिर जाने से उसकी डेथ हो जाएगी. आखिरी पत्ता जिस समय गिरेगा तब उसकी डेथ हो जाएगी. ऐसे नेगेटिव थॉट उसने अपने मन में बिठा लिए हैं और वो निमोनिया से बीमार है. बट हर फ्रेंड सू टेल्स हर टाइम एंड अगेन टू स्टॉप थिंकिंग negatively. Due to her negative thoughts, medicine also do not act upon her. जो उसकी फ्रेंड सू है वो उसे कहती है कि वो ये नेगेटिव थॉट्स को सोचना और अपने दिमाग में लाना बंद कर दे, क्योंकि इन नेगेटिव थॉट्स के कारण ही मेडिसिन जो है उसे असर नहीं कर रही है और वो ठीक नहीं हो पा रही है. एट लास्ट सू इन्फॉर्म्स बहरेमन एंड आर्टिस्ट अबाउट इट. एट लास्ट नीचे की फ्लोर में रहने वाले एक और आर्टिस्ट जिसका नाम बहरेमन है, वो उनको सू बताती है. ही पेंट एन आर्टिफिशियल लीव ऑन द वॉल. जब सू जॉन्सी के बारे में बताती है कि उसने मन में ठान रखा है कि जो आइवी क्रीपर है उसकी लास्ट लीव जब गिर जाएगी तब जॉन्सी मर जाएगी, ऐसा सोच रखा है उसने, तो बहरेमन जो है उस आर्टिस्ट से सू बात करती है और जो बहरेमन है ही पेंट्स एन आर्टिफिशियल लीव ऑन द वॉल, और वो एक आर्टिफिशियल लीव वॉल में रात में बना. दैट लुक लाइक ए रियल लीफ. वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो ओरिजिनल लीफ है, वो एक वॉल पर खिड़की के बाहर वो लीफ बना देते हैं. वन नाइट इट सीम्स हेविली एंड आइसी कोल्ड विंड ब्लोज.
एक रात की बात है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और बाहर बर्फ़ जैसी ठंडी हवा चल रही थी. She peeps out through the window and finds the leaf as it is on the creeper, and Sue comes and assures her that when the last leaf didn't fall in spite of the storm and fresh winds, it will never fall and you will never die. बहुत तेज हवा थी. अब जॉन्सी अगले दिन उठी और उसने विंडो के बाहर देखा कि क्या लास्ट लीफ गिर गई है. जब उसने देखा कि क्रीपर के साथ ही बेल के साथ ही लगी हुई है, तो सू उसी समय उसके पास आई और उसे एश्योर करवाया कि जबकि इतनी तेज़ हवा के कारण, इतने तूफ़ान के कारण, जब लास्ट जो पत्ता जो है वो बेल से अलग नहीं हुआ, अलग होके नहीं गिरा, तो इट विल नेवर फॉल यू ऑल्सो. कहा कि इस तरह से तुम भी कभी भी, तुम्हारी बीमारी भी जो है तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी, वो एक दिन जाएगी और यू विल नेवर डाई, तुम नहीं मरोगे. आफ्टर एवरी आवर जॉन्सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड दैट लीव स्टिल देयर. जॉन्सी जो थी उस दिन पूरी रात विंडो के बाहर देखती रही और देखा कि पत्ता वहीं का वहीं था. नाउ शी स्टार्ट्स थिंकिंग पॉजिटिवली एंड रिकवरिंग फ्रॉम हर इलनेस. अब उस दिन के बाद से उसने अपनी सोच को बदला और वो पॉजिटिवली सोचने लग गई और दिन ब दिन उसकी रिकवरी होने लग गई. एंड सून हर इलनेस vanishes. Thus our positive thinking work as a great remedy. The last leaf, chapter number 7, book movement. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Sue and Johnsy, दो आर्टिस्ट जो कि यंग आर्टिस्ट थे, दोनों अच्छे फ्रेंड थी और दोनों एक ही फ्लैट में रहती थी जो कि बिल्डिंग की थर्ड स्टोरी पर था. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving. जॉन्सी जो थी वो नवंबर के मंथ में बहुत ही ज़्यादा सीरियसली बीमार हो गई और उसको निमोनिया हो गया. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. वो बेड पर ही पड़ी रहती थी, बिल्कुल हिलती डुलती नहीं थी. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, बस वो बाहर खिड़की के बाहर देखती रहती थी. सू हर फ्रेंड became very worried. She sent for the doctor. जो सू उसकी फ्रेंड थी वो अपनी फ्रेंड को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में थी. वो उसे कई बार डॉक्टर के पास भी लेकर गई. Although he came every day, there was no change to Johnson's condition. हर रोज़ वो देखती थी कि कोई भी दिन बर दिन उसकी कंडीशन जो थी जॉन्सी की वो ख़राब होती जा रही थी, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था. वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर. एक दिन की बात है, डॉक्टर सू को एक साइड पर ले गया और उसे कहा, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? क्या जॉन्सी किसी चिंता की ग्रस्त है? नो, रिप्लाइड सू. रिप्लाइड ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. बट वाई डू यू आस्क? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? द डॉक्टर सेड Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने मन में बिठा लिया है कि अब वो कभी भी ठीक नहीं होगी. इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. अगर वो नहीं जीना चाहती है तो मेडिसिन भी जो है वो काम नहीं करेंगी. सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर.
सू उस दिन के बाद पूरी कोशिश करती थी कि वो जॉन्सी को उसका दिमाग जो है इधर से उधर लगाए, और वो कोई भी काम करती थी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से करती थी। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन। सू जो थी जॉन्सी से कपड़ों और फैशन के बारे में भी बात करती थी, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। पर जॉन्सी जो थी वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी जो थी वो चुपचाप उसी तरह अपने बेड पर पड़ी रहती थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। सू ने अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई थी और उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेंटिंग करना उसने शुरू कर दिया था, टू मेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि जॉन्सी का जो दिमाग है वो अपनी बीमारी से थोड़ा सा हट सके। शी विसल्ड वाइल वर्किंग। जब वो काम करती थी तो वो विसिल भी बजाती थी। सडनली सू हियर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। एक दिन की बात है, सू ने सुना कि जॉन्सी कुछ बुदबुदा रही है। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हियर्ड जॉन्सीज काउंटिंग बैकवर्ड्स। वो जल्दी से उसके पास गई तो उसने सुना कि जॉन्सी जो है वो बैक काउंटिंग कर रही है। शी was looking out of the window and was saying 12 after some time. She whipped 11. जैसे ही वो उसके पास गई उसने देखा कि जॉन्सी विंडो के बाहर देख रही है। पहले उसने 12 बोला और थोड़े समय के बाद उसने फिर 11 बोला, then 10, then 9, 8, 7. सू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सू ने तभी बड़ी एक्साइटेड से बाहर देखा विंडो में। शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लम्बिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। सू ने देखा कि एक बेल जो है उनकी आधी दीवार तक चढ़कर आ चुकी है, उसकी जो विंडो की अपोजिट जो सामने दीवार है उसके ऊपर। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव। तेज़ हवा के कारण जो है बेल के पत्ते जो हैं वो गिरते जा रहे हैं, जिसे जॉन्सी काउंट कर रही है। वॉट इज़ इट डियर सू आस्क्स। तभी सू जो है जॉन्सी को ज़ोर से बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। 6 विब्स्ड जॉन्सी। तभी वो 6 बोलती है, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। देयर 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। वो बोलती है कि अब वो जब लगातार तेज़ी से पत्ते गिर रहे हैं, 3 दिन पहले इसके ऊपर कई 100 पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब सिर्फ 5 बाकी बचे हैं। इट इज़ ऑटम सेड सू। सू ने बोला ये ऑटम का सीज़न है। ऑटम का सीज़न मीन्स जिस सीज़न में पत्ते गिरते हैं। एंड द लीव्स विल फॉल। ये ऑटम सीज़न है इसलिए लीव्स जो हैं वो गिर रही हैं। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई सेड जॉन्सी विदाउट with finality. I have known this for the last 3 days. जॉन्सी तभी बोलती है कि जैसे ही लास्ट पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। मैं पिछले 3 दिन से ऐसा महसूस कर रही हूँ। On that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? वो बोलती है कि इन पुरानी बेल की पत्तियों से, जिसको कि ऑटम के सीज़न में झड़ना ही है, उससे तुम्हारा ठीक होने से क्या मेल है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर का ऐसा पूरा
विश्वास है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी तब कुछ नहीं बोलती है। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। तभी सू जाती है और उसके लिए सूप लेकर आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी। वो बोलती है कि मुझे कोई सूप नहीं पीना। आई एम नॉट हंग्री नाउ, देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। बोलती है आई एम नॉट हंग्री, अब देखो सिर्फ 4 लीव्स बाकी बची हैं। आई वेंट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क। मैं देखना चाहती हूँ लास्ट जब भी गिरेगी, पहले अंधेरा पड़ने से पहले लास्ट जब गिरेगी मैं उसे देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। सू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, kissed her and said, "You are not going to die." सू जो थी वो थोड़ा डिप्रेस्ड हुई और उसने जॉन्सी को बोला कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस प्लीज़। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग। तभी वो क्या करती है, वो पर्दे लगा देती है और कहती है कि मुझे अपनी पेंटिंग पूरी करनी है और मुझे लाइट नहीं चाहिए, मुझे थोड़े पैसों की सख्त ज़रूरत है।